आज 15 अगस्त है और हो सकता है कि आज आप अनजाने में अपने बच्चे को देशभक्त बनाने की बजाय देशभक्ति से और भी दूर कर दें। अगर आप सिर्फ एक काम करते हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं। हम तो बच्चे को तिरंगा दिलाते हैं, स्कूल कार्यक्रम के लिए तैयार करते हैं, देशभक्ति के गाने सुनते हैं। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अधूरा है। एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई है जो हम बच्चों को कभी बताते ही नहीं, जिसके बिना 15 अगस्त सिर्फ एक और छुट्टी बनकर रह जाता है। आज मैं आपको वो 5 आसान तरीके बताऊंगा जिससे आपका बच्चा आजादी का सिर्फ जश्न नहीं मनाएगा, बल्कि उसे महसूस करेगा। और वीडियो के अंत का ट्विस्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपको बताएगा कि आजादी का असली मतलब क्या है, जो हमें अपने बच्चों को सिखाना है। 15 अगस्त ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। यह दिन है उन अनगिनत बलिदानों को याद करने का, उन आंसुओं और तकलीफों को महसूस करने का जो हमारे पूर्वजों ने सही थीं, ताकि हम आज खुली हवा में सांस ले सकें। बच्चों को यह महत्व समझाना बहुत जरूरी है, ताकि वे अपने देश के गर्व से भरे इतिहास को समझें और उस पर गर्व करें। उन्हें यह जानना जरूरी है कि जिस आराम और आजादी में वो जी रहे हैं, वो मुफ्त में नहीं मिली। उसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष और कुर्बानियां हैं। तो सवाल यह है कि इस गहरी बात को बच्चों को बोरिंग इतिहास के सबक की तरह नहीं, बल्कि एक यादगार कहानी की तरह कैसे समझाएं। चलिए जानते हैं वो 5 आसान और असरदार तरीके। 1. आसान कहानी के जरिए समझाएं। बच्चों को तथ्य नहीं, कहानियां याद रहती हैं। उन्हें हमारे असली जीवन के वीरों की कहानियां सुनाइए। उन्हें बताइए कि कैसे महात्मा गांधी ने बिना हथियार उठाए सिर्फ सच और अहिंसा के दम पर अंग्रेजों को हिला दिया। उन्हें भगत सिंह के साहस के बारे में बताइए, जो 23 साल की उम्र में हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनाइए। इन कहानियों से वे समझेंगे कि देशभक्ति का मतलब क्या होता है। 2. तस्वीरों और चित्रों से समझाएं। जो हम देखते हैं वो हमें ज्यादा समय तक याद रहता है। अपने बच्चों को आजादी के आंदोलन से जुड़ी तस्वीरें दिखाएं। उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र दिखाएं। उन्हें इंटरनेट पर पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह दिखाएं। ये दृश्य उनके मन पर गहरी छाप छोड़ेंगे। 3. राष्ट्रीय ध्वज और उसके महत्व को समझाएं। तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं, हमारी आन बान शान है। बच्चे को उसके रंगों का मतलब आसान भाषा में समझाएं। केसरिया, यह रंग बलिदान और साहस का निशान है। सफेद, यह सच्चाई और शांति का निशान है। हरा, यह हमारे देश की हरियाली, विकास और खुशहाली का निशान है। और बीच में अशोक चक्र हमें सिखाता है कि देश को हमेशा तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। अभी 2 और बहुत जरूरी तरीके बाकी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपका पसंदीदा देशभक्ति गीत कौन सा है, जिसे सुनकर आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं? नीचे कमेंट में उस गीत का नाम जरूर लिखिए। मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि यह जानकारी हर भारतीय बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब उन तरीकों की बात करते हैं जो बच्चों को सीधे इस अनुभव से जोड़ेंगे। 4. देशभक्ति गीत और कविताएं सुनाएं। संगीत सीधे दिल में उतरता है। बच्चों के साथ मिलकर देशभक्ति गीत गाएं। मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐ मेरे वतन के लोगों, वंदे मातरम। ये सिर्फ गीत नहीं, ये भावनाएं हैं। इन गीतों के जरिए वे उस जोश और जुनून को महसूस कर पाएंगे। 5. स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग लेने दें। अगर हो सके तो बच्चों को अपने साथ 15 अगस्त के समारोह में जरूर ले जाएं। जब वो अपनी आंखों से तिरंगे को लहराते हुए देखेंगे, जब वो सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर जन गण मन गाएंगे, तो उनके अंदर जो गर्व की भावना पैदा होगी, वो किसी भी किताब या कहानी से बढ़कर होगी। हमने 5 तरीकों की बात कर ली, लेकिन ये सब अधूरे हैं उस एक सोच के बिना, वो ट्विस्ट या चौंकाने वाली सच्चाई जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। वो ये है, आजादी कोई मंजिल नहीं थी जो 15 अगस्त 1947 को हमें मिल गई। आजादी एक जिम्मेदारी है जो उस दिन हमें दी गई थी। यही वो बात है जो हम बच्चों को बताना भूल जाते हैं।
हम उन्हें इतिहास तो बताते हैं, लेकिन भविष्य का पाठ नहीं पढ़ाते। हमारा काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि आजादी कैसे मिली, बल्कि यह सिखाना भी है कि इस आजादी का करना क्या है। आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा नहीं है। आजादी का मतलब है अपने देश को साफ रखने की जिम्मेदारी। आजादी का मतलब है हर धर्म और हर इंसान का सम्मान करने की जिम्मेदारी। आजादी का मतलब है ट्रैफिक नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी। आजादी का मतलब है एक अच्छा और सच्चा नागरिक बनने की जिम्मेदारी। तो असली देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराना नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाना है। यही वो बात है जो आपके बच्चे को एक सच्चा देशभक्त बनाएगी। तो इस 15 अगस्त पर अपने बच्चों को सिर्फ एक छुट्टी मत दीजिए, उन्हें एक सोच दीजिए। उन्हें कहानियां सुनाइए, तस्वीरें दिखाइए, तिरंगे का महत्व समझाइए, गीत संगीत से जोड़िए, और सबसे जरूरी उन्हें बताइए कि आजादी एक जिम्मेदारी है। जब आपका बच्चा सड़क पर पड़ा कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डालेगा, तो वो एक सच्चा देशभक्त होगा। जब वो हर किसी से सम्मान से बात करेगा, तो वो एक सच्चा देशभक्त होगा। क्या आप भारत के उन गुमनाम नायकों के बारे में जानते हैं जिनकी कहानियां हमें इतिहास की किताबों में नहीं मिलती? हमारी अगली वीडियो भारत के कुछ ऐसे ही अनसुने हीरोज पर होगी जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर उन्हें कभी पहचान नहीं मिली। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।